स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पे। और आज हमारा जो विषय देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, एनओएस देहरादून में अभी प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, 16 तारीख की ये बात है, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है साथियों का, है ना, और आवश्यक भी है। ठीक है, जो 16/10 का आप यहाँ पर प्रदर्शन था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है। ठीक है ना, क्योंकि सरकार भी तभी सुनती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जो अभी हमने देखा डाइट का या बीएड का, ये आवश्यकता बन रही थी कहीं ना कहीं, बहुत उचित कदम भी कहेंगे। ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन आप देखेंगे अन्य संगठन भी इसमें जो थे, उनका सकारात्मक सहयोग निश्चित एनएस रिजल्ट के लिए सार्थक होगा। तो इस बारे हम जानेंगे, ठीक है, आगे। और वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों, जैसे आपने देखा होगा, हमारा ये चैनल आपके लिए सहयोग में हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो एनएस डीएलएड की बात हो या बीएड अभ्यर्थियों की बात हो या फिर डाइट डीएलएड की। ठीक है ना। हाँ, और जो आप कहेंगे इसमें एनएस डीलर के अधिक रहते हैं, रीजन है वहाँ पे, क्योंकि एनएस डीलर थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष और कमेंट्स भी आते हैं सभी साथियों के। एनएस डीलर के अधिक कमेंट्स आते हैं, आप देखते भी होंगे चैनल पे। तो अब उनके लिए फिर मुझे इन्फॉर्मेशन भी लानी और देनी होती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे सभी जो एनएस के साथियों को अपनी अपनी जगह एकजुट रहना है। आप जानते हैं, कोई भी जो लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है, उसमें सभी अपने अपने प्रकार से सहयोग करते हैं, तभी हम किसी सफलता तक पहुंच पाते हैं, है ना। रास्ते भी कभी कभी अलग होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही रहता है, जैसे एनएस का यहाँ पर है, कि हम भी जो पीआरटी भर्ती 2020-21 है उसमें क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। केवल शामिल की बात हो रही, बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हमारे भी जो हमारा जो इसमें एप्लीकेशन लिया गया है साथियों के द्वारा, जो भरा गया है, उसको भी इसमें गिना जाए। ठीक है, बस यही मांग एनएस डिलीट की एक छोटी सी मांग है। और ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आपने देखा ही है, इसमें जग जाहिर ये बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नई बात मैं फिर से कहूँ। प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी संरक्षण में ये कोर्स कराया गया था। और यहाँ पर उत्तराखंड की विशेष बात करें तो डबल इंजन भी यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो अब देखते हैं डबल इंजन कितना समझ पाता है कि हमारा ही जो एक इंजन सेंटर में है, केंद्र सरकार में है, उन्होंने ये करवाया है, और दूसरा इंजन जो हमारा उत्तराखंड में है उसे हम मना कर रहे हैं, तो ये कितना न्याय संगत है। ठीक है नी। और आपने देखा होगा, जब हम यहाँ पर जो आप देखते होंगे, पहले एनएमएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे, उत्तराखंड में माननीय शिक्षा मंत्री और जो हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री हैं श्री अरविंद पांडे जी, उनसे जब मुलाकात करते थे तो अखबार में, न्यूज़पेपर में यही आता था कि माननीय जो विद्वान शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका ये कहना आता था पेपर्स में कि एनएस डीलर के अभ्यर्थियों को कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अब वो किस प्रकार का अन्याय नहीं होगा कहने से किस प्रकार न्याय देते थे, ये तो अब यहाँ पर देना चाहते हैं। ये तो देखने में जैसा भी आ रहा है, आप सभी इस बात से अवगत हैं। ठीक है, वो अन्याय किस अर्थों में तो कहा गया और क्या हो रहा है, ये आप सब भली भांति इन चीज़ों से परिचित हैं फिलहाल। अब आगे देखते हैं इसमें साथियों। देखिए, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई आप कहेंगे, जैसे आप वहाँ भी देखते होंगे, अलग अलग तरीके से सबने लड़ी, लेकिन सबका उद्देश्य यही था, ठीक है, कि आज़ादी मिले। यहाँ पर एनएमएस में भी आप देखेंगे सभी का उद्देश्य केवल यही है कि भर्ती में शामिल होना है उन्हें। ठीक है ना, बाकी कुछ और ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्स सभी जगह से मान्यता प्राप्त है, एनसीटी है, और हाई कोर्ट नैनीताल ने भी इसे अंतरिम आदेश में कहा है कोर्स मान्य है, वैलिड है, कोई ऐसी कमी नहीं है कहीं से। ठीक है, बाकी सरकार पे छोड़ा था 1 सितंबर के आदेश में भी। तो सरकार के ही मन में कहीं ना कहीं यहाँ जो है शंका और दुविधा है कि मोदी जी ने कैसा कोर्स करवाया है। मतलब कहो तो एक तरह से अमान्य कोर्स करवाया है। यहाँ भाजपा की जो उत्तराखंड सरकार है, वो ये कहती है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कोर्स कराया गया है ये अमान्य है। बड़ी मतलब ये आप समझिए कैसी बातें हैं कि अब डबल इंजन में एक इंजन कोर्स कराता है, दूसरा इंजन कहता है वो कोर्स अमान्य है। अब ये कहाँ पर इसको बात समझाई जाए, किसे समझाया जाए, ये तो हम अब देखो आगे की समझाने की बात है। सभी के सहयोग से क्या है, सरकार को समझाना है। यहाँ पर ये डबल इंजन का मामला है, यानी डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का अगर कोर्स मान्य नहीं है तो उत्तराखंड में मोदी जी भी स्वीकार नहीं है, सीधी सी बात है। जब हमें प्रधानमंत्री जी जो कोर्स करवाते हैं वो मान्य ही नहीं है इस राज्य के लिए, तो राज्य में मोदी जी को कैसे स्वीकार कर लें हम।
सीधी सी बात है भाई। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही अमान्य कोर्स अगर करवा रहे हैं, तो फिर हम बाकी सरकारों के बारे में क्या कहें। राज्य की सरकार किस तरह काम कर रही है, ये समझने की बातें हैं सब ना, ये अंडरस्टूड थिंग्स हैं जिनको समझना है सभी अभ्यर्थियों को। तो ये आज की अपडेट है फ़िलहाल। और जो देहरादून में अभी चल रहा है लड़कों का जो प्रदर्शन, लड़कियों का जो प्रदर्शन आप देखा था हमने न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। तो वो एक तरह से कहेंगे उचित ही है, क्योंकि वो उनके अधिकार की बात है। क्योंकि भारत में क्या है, हमारे भारत में कोई संविधान भी कोई चीज़ है, जो कि आज की परिस्थितियों हम देख रहे हैं कि संविधान को जैसे भूल चुके हैं सभी। संविधान, हमारा शासन हो या प्रशासन हो या भारत की जनता हो या आम लोग हों, सब संविधान से नियंत्रित होते हैं। एक व्यवस्था है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी जो संविधान के अंतर्गत शपथ ली है, अन्य मंत्रियों ने भी संविधान के अंतर्गत शपथ ली है। तो संविधान का सम्मान भी होना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, फ़िलहाल ये दूसरा विषय हो जाएगा। और जो यहाँ पर साथियों का फ़िलहाल जो प्रदर्शन और ये रहा है, अन्य संगठन भी इसमें जो वो दिखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक सकारात्मक सहयोग है सभी का। और सभी एनएस डीएलएड परिवार उनका क्या है, आभारी है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल देखते हैं अब इसका परिणाम किस तरह से होता है। और जो उन्होंने कहा है, अगर 10 डेज़ में, उसमें जो हम देख रहे थे न्यूज़पेपर में आज, 10 डेज़ में अगर नहीं होता है तो फिर वो क्रमिक अनशन में बदल जाएगा, ठीक है। और बिना पूर्व सूचना के इस तरह से उसमें था। तो बहुत अच्छा है ये प्रयास, स्वागत करना चाहिए इन सभी एनएल डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, है ना, उनके प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।